Hello students, this is our chapter 2, that is reproduction in lower and higher animals. So in the previous video we have done with the ovary, and ovary is very lengthy and with little difficult words, but अगर एक बार समझ लिए तो आई एम श्योर आपको समझ जाएगा. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी शॉर्ट तरीके से मैंने आपको उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है. आई होप आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे और उसके डायग्राम्स प्रैक्टिस करना है आपको, बिकॉज डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ हम लोग ने फर्स्ट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज़ ओवरी कंप्लीट किया था. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ द फैलोपियन ट्यूब. So let's move forward. So now this is the fallopian tube. This is fallopian tube जिसको ओविडक्ट और यूट्राइन ट्यूब या तो फैलोपियन ट्यूब, तीनों नाम में से कोई भी पूछ सकता है. तो अब ये फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर होती है इन लेंथ. ओके, इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर. 10 to 12 सेंटीमीटर्स में होती है. ओके, एंड प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब इसके आगे का पार्ट ओवरी से नज़दीक होता है. एंड डिस्टल पार्ट इज ओपन इनटू द यूटेरस. प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ओवरी में और डिस्टल पार्ट ओपन होता है यूट्रस में, और ये 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है. एंड इट इज़ इंटरनली लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, मतलब इसके अंदर सीलिएटेड होता है. सीलिएटेड मतलब क्या होता है? हेयर्स लाइक. सीलिएटेड मतलब इसके अंदर हेयर्स होते हैं. ये अंदर से हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, हेयर्स लाइक एपिथेलियम से बनता है. और अब ये जो है फैलोपियन ट्यूब, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है इनफंडिब्यूलम जो कि इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है. फिर है एम्प्यूला जो कि इसका मिडिल पार्ट है. फिर है इस्थेमस जो कि इसका डिस्टल या नैरो पार्ट है, जो कि यूट्रस में ओपन होता है. सो स्टूडेंट्स, ये है इस्थेमस, ये है इस्थेमस, ये है एम्प्यूला एंड दिस इज़ इनफंडिब्यूलम. और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोली थी जो कि ओवरी के नज़दीक था, ये है फिम्ब्रे. सो क्लियर व्हाट इज इस्थेमस, एम्प्यूला, इनफंडिब्यूलम एंड फिम्ब्रे. नाउ it is 10 to 12 centimeter in length and it is divided into infundibulum, ampulla and isthmus. अब जो इनफंडिब्यूलम के बारे में पहले पढ़ते हैं. जो इनफंडिब्यूलम है वो प्रॉक्सिमल पार्ट पे है. वो फनल लाइक पार्ट होता है. फनल लाइक, प्रॉक्सिमल फनल लाइक पार्ट को इनफंडिब्यूलम बोलते हैं. इसमें फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ये जो हेयर लाइक है, फिंगर्स लाइक बोलते हैं, जो कि एग को अपने अंदर घसीटते हैं. ओवरी जब समझो ये एग रिलीज़ करेगी तो ये एग लाइक स्ट्रक्चर्स में मूवमेंट होगे और फिर ये अपने अंदर एग को घसीटेगे. क्लियर? नाउ फिर आया जब ये एग इधर से फिम्ब्रे अपने आप को घसीट के एग को अंदर लिए. अब ये एग एम्प्यूला में गया तो एम्प्यूला मिडल में होता है, लॉन्ग होता है, स्ट्रेट होता है. फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक प्लेस इन दिस रीजन. फर्टिलाइजेशन जो होता है ओवम का, ओवम फर्टिलाइज कहाँ होता है? एम्प्यूला में होता है. क्लियर? ये एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला में. फिर जब वो एम्प्यूला से फर्टिलाइज्ड एग कहाँ आएगा? इस्थेमस. इस्थेमस का एक और नाम है कॉर्नुआ. फिर इस्थेमस इसका नैरो पार्ट है. अब ये एग यहाँ पे फर्टिलाइज होके इस्थेमस पे आएगा और इस्थेमस से ओपन होके कहाँ जाएगा?
यूरेटस में जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फैलोपियन ट्यूब। अब थर्ड पार्ट है यूट्रस। यूट्रस इज कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड एज वोम। ये जो है वोम, बेबी कहाँ पे बड़ा होता है? वोम्ब में बड़ा होता है। यूट्रस को वोम भी बोलते हैं। ये हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन है जो कि लोकेटेड है अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। इसका लोकेशन याद रखना है। देयर इज़ नथिंग टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिमेंबर इट। हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन located above and behind the urinary bladder. Now it is 7.5 centimeter long, 5 centimeter broad and 2.5 centimeter thick. ये सारे मेजरमेंट्स याद रखना है। 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। फिर यूट्रस डिवाइड करता है इनटू 3 रीजन्स, दैट इज फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। अब देखते हैं व्हाट इज फंडस, व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज सर्विक्स। ये ऊपर का पार्ट जो होता है ये फंडस होता है। फिर ये बीच वाला पार्ट हो गया बॉडी, और जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है वो होता है सर्विक्स। तो फंडस अपर डोम शेप्ड पार्ट है जहाँ पे नॉर्मली इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का। जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फंडस में। फिर आता है बॉडी। बॉडी एक ब्रॉड पार्ट है यूट्रस का। देन कम्स द सर्विक्स। सर्विक्स जो है ये सर्विक्स इज 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है। एंड इट एक्सटेंडेड इनटू वजाइना। सर्विक्स के नीचे क्या रहता है? वजाइना। तो इतना याद रखना है सर्विक्स में कि 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है एंड इट इज़ एक्सटेंडेड इन द वजाइना। फिर इसके 2 ओपनिंग्स है। एक ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल ऑस जो कि टुवर्ड्स द बॉडी है। इंटरनल ऑस इधर टुवर्ड्स द बॉडी है। एक है एक्सटर्नल ऑस जो है टुवर्ड्स द वजाइना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको भी आगे मेडिकल में लेना है तो ये सब पॉइंट्स याद रखना है। एक इंटरनल ऑस जो कि बॉडी के अंदर ओपन हो रही है, एक है एक्सटर्नल ऑस जो वजाइना के तरफ है। तो यहाँ पे ये तीनों पार्ट के बारे में हो गया। देन स्ट्रक्चर देखते हैं अभी अपन इसका। अब स्ट्रक्चर में इंटरनली जो यूट्राइन वॉल होती है वो 3 लेयर में होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है पेरीमेट्रियम, जो मिडल लेयर है वो है मायोमेट्रियम, जो सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम है वो मिडल थिक मस्कुलर लेयर है जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, और इसका कॉन्ट्रैक्शन वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोमेट्रियम में। तब जाके लेबर पेन स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। मायोमेट्रियम में जब बहुत ज़्यादा वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जाके लेबर पेन स्टार्ट होता है। और जो सबसे इनर मोस्ट सेल है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है वो कहाँ पे होता है? वो होता है एंडोमेट्रियम में। इट इज़ richly supplied with blood vessels and uterine glands. ग्लैंड्स का काम क्या होता है? हार्मोन प्रोड्यूस करना। एंड ये जो एंडोमेट्रियम है इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस। फीटस को डेवलपमेंट नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? ये एंडोमेट्रियम से मिलता है। सो पेरीमेट्रियम का काम इज़ आउटर मोस्ट, मायोमेट्रियम हेल्प्स इन द टाइम ऑफ लेबर, ओके। और एंडोमेट्रियम जो है इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है और ये न्यूट्रिशन देती है किसको? फीटस को।
क्लियर? इतना क्लियर हो गया? नाउ यहाँ पे हमारा यूट्रस कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड कौन सा है? वजाइना। वजाइना इज़ अ ट्यूबुलर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। वजाइना कहाँ पे है? जस्ट सी इन द इमेज, यहाँ पे है वजाइना। ओके अब वजाइना एक फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। उसका लेंथ है 7 to 9 सेंटीमीटर्स हो सकता है। एंड इट लाई बिटवीन द सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल और सर्विक्स के बीच में होता है वजाइना। ये सर्विक्स हो गया। और हम लोग अभी एक्सटर्नल जब जेनिटेलिया में जाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा वेस्टिब्यूल। मैं भी बताती हूँ। ये इधर से लेकर इधर तक होता है वेस्टिब्यूल। मतलब हर पार्ट, क्लाइटोरिस, ये सब अभी अपन आगे पढ़ेंगे। मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को मिला के एक वर्ड बोल सकते हैं वेस्टिब्यूल, या फिर वल्वा भी बोल सकते हैं। तो वजाइना कहाँ होता है? वजाइना सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में होता है। नाउ द वजाइनल वॉल हैज़ एन इनर mucosal lining, middle muscular layer and outer adventitia layer। ये जो तीनों भी चीज़ मैंने अभी बोली, ये उसकी लाइनिंग्स है। किसके? वजाइना के। 3 लाइनिंग है, इनर है, मिडल है और आउटर है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। नाउ यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होता। एंड यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होता, पर सर्वाइकल सिक्रीशंस होते हैं। मतलब म्यूकस प्रेजेंट होते हैं वजाइना में। और वजाइना की ओपनिंग होती है इनटू द वेस्टिब्यूल, और उस ओपनिंग को बोलते हैं वजाइनल ओरिफिस। वेस्टिब्यूल, ये सब अगर वेस्टिब्यूल है, ये वेस्टिब्यूल है, ये सब मिला के वेस्टिब्यूल है। इधर होता है वजाइना, सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में होता है वजाइना। अब जहाँ पे ये ओपनिंग हो रही है वजाइना की, उसको बोलते हैं वजाइनल ओरिफेस। रिमेंबर, वजाइनल ओरिफेस बोलते हैं। देन दिस ओपनिंग, ये ओपनिंग जो होती है वो कवर्ड होती है एक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब अब ये वजाइना की ओपनिंग हो रही है, तो ये ओपनिंग समझो यहाँ हो रही है, तो ये ओपनिंग पे एक फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। एंड वजाइना एक्ट एज अ पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एज वेल एज बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। अब वो जब सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में, तो सर्विक्स में ही तो मेंस्ट्रुअल ब्लड जमा होता है उसके एंडोमेट्रियम में। तो वहाँ पे वो वजाइना, ये ब्लड कौन सा? मेंस्ट्रुअल फ्लो का ब्लड, और जो बेबी पैदा होता है पार्चुरेशन के टाइम पे, वो सब वजाइना के थ्रू बाहर आता है। तो यहाँ पे वजाइना का ये सब काम होता है। देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल पार्ट्स जो कि एक्सटर्नली है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब वो पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग वेस्टिब्यूल बोल सकते हैं, मैंने बताई अभी। या तो एक और नाम है उसका, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वा। क्लियर? या तो उसको वल्वा भी बोलते हैं। वल्वा का मतलब होता है कवरिंग और व्रैपिंग, या तो प्यूडेंडम भी बोलते हैं। क्लियर? कितने नाम है? वल्वा, या तो वेस्टिब्यूल, या तो प्यूडेंडम। अब ये वल्वा के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं
जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है वेस्टिब्यूल। ये जो वेस्टिब्यूल है उसके बारे में बताती हूँ। इट इज़ अ मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वल्वा एनक्लोजिंग द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग। वेस्टिब्यूल में ही यूरेथ्रा और वजाइना की ओपनिंग हो रही है। वेस्टिब्यूल पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के जितने पार्ट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे पार्ट को मिला के बोलते हैं वेस्टिब्यूल। फिर वेस्टिब्यूल के बाद आता है लेबिया मेजोरा। ओके, लेबिया मेजोरा एक फ्लैशी फोल्ड है। यहाँ पे देखो लेबिया मेजोरा यहाँ पे है। लेबिया मेजोरा जो है एक फ्लैशी फोल्ड है स्किन का, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वल्वा। ये वल्वा की बाउंड्री फॉर्म कर रहे एंड इट इज़ वेरी मच होमोलोगस टू द सेक्रोटम। जैसे सेक्रोटम टेस्टिस को सेव करते वैसी लेबिया मेजोरा यहाँ पे वेस्टिब्यूल को सेव करती है। वो प्रोटेक्ट करती है पूरे पार्ट्स को। कौन से पार्ट्स को? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पूरे पार्ट्स इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द लेबिया मेजोरा। फिर आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। क्लियर? एंड ये हुड लाइक कवरिंग होती है अराउंड द क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस के अंदर हुड लाइक, मतलब एक ये क्लाइटोरिस है तो ये हुड लाइक कवरिंग होती है, ये होती है, और इसके बाहर है लेबिया मेजोरा। क्लियर? ये हुड लाइक कवरिंग को बोलते हैं लेबिया माइनोरा। पहले मेजोरा आया, ये मेजोरा, उसके अंदर ये जो हुड लाइक कवरिंग है ये हो गई माइनोरा। देन फिर आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, कॉनिकल, छोटा सा, इतना सा ही होता है एंड इट इज़ एंटीरियर एंड में होता है लेबिया माइनोरा के। फिर ये इरेक्टाइल टिश्यू है, ये पैर है ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू एंड it is a very sensitive and conical part of a human female reproductive system. Then last part है mons pubis. mons pubis एक प्यूबिस पार्ट पे ये जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ये जो हेयर्स होते हैं उसे ही बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है वो फ्लैशी एलिवेशन जो होता है अबाव द लेबिया मेजोरा, ये जो लेबिया मेजोरा के ऊपर जो फ्लैशी एलिवेशन होता है जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं उसे ही बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। एंड इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा एंड इट शोज प्यूबिक हेयर्स। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीट होता है। एक ग्लैंड होता है, एसेसरी ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड या बर्थोलिन ग्लैंड, जो कहाँ होता है? फीमेल पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन या लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये ग्लैंड जो है ये फीमेल में प्रेजेंट होता है और जो काम बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉर्पस ग्लैंड करते हैं मेल में, वो यहाँ पे सेम काम बर्थोलिन ग्लैंड करता है फीमेल में। ये एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, मतलब एक फ्लूइड जो कि लुब्रिकेट कर सकती है, वैसी फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है या रिलीज़ करता है, और ये ओपन होता है इन द वेस्टिब्यूल। इतना ही, बहुत सिंपल सा है एसेसरी ग्लैंड फीमेल्स में। नाउ एक और ग्लैंड है फीमेल में जिसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड भी एसेसरी ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो क्या प्रोड्यूस करता है? मिल्क प्रोड्यूस करता है।
बट मिल्क कब प्रोड्यूस होता है? जब पार्चुरेशन हो जाता है, मतलब जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ही मिल्क प्रोड्यूस होगा, उससे पहले मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके। जो डेवलपमेंट होता है मेमोरी ग्लैंड का वो कब से स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी, जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है तब मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस होना, डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, बट मिल्क बाहर नहीं आता। मिल्क विल ओनली रिलीज एट द आफ्टर पार्चुरेशन। एंड यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों हार्मोन के ही इन्फ्लुएंस में मेमोरी ग्लैंड अपने आप को डेवलप कर रही है। फिर एक होता है लेक्टोट्रोपिक हार्मोन, जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस टिब्यूल्स। ये जो लैक्टिफेरस टिब्यूल्स दिख रहे हैं, डक्ट है, इसमें ये जो टिब्यूल्स होते हैं अंदर, ये टिब्यूल्स के डेवलपमेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन काम करता है? LTH। LTH का फुल फॉर्म है लैक्टोट्रोफिक हार्मोन। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन हेल्प्स इन, और इसको एक और नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि हेल्प करता है एट द डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसके डायग्राम को एक बार एकदम ध्यान से देखो, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले। ये मेमोरी ग्लैंड है, ये है इंटरकोस्टल मसल्स, उसके पीछे रिब्स है और रिब्स के पीछे लंग्स है, लंग्स के आगे मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड के ऊपर ये है पेक्टोराइल मेजर मसल। फिर ये जो बाहर होता है ये है सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं उसके अंदर, रिमेंबर। फिर ये लेक्टिफेरस साइनस होता है, एंड साइनस के पीछे होता है, आगे होता है लेक्टिफेरस डक्ट, और ये जो लेक्टिफेरस साइनस है उसके पीछे होता है लेक्टिफेरस टिब्यूल्स, और ये जो अंदर है ग्लैंड लोब्यूल्स, ये ग्लैंड लोब्यूल्स मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एंड ये सब फैट्स है। ये है मेमोरी ग्लैंड, कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो पैर होते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर। ये तो सबको पता है कि मेमोरी ग्लैंड्स आर 2, पर उसका पोजीशन क्या होता है? एंटीरियर थोरैक्स इन द पेक्टोरियल रीजन, और वो कौन से रिब पे होता है? 2nd to 6th रिब तक वो हो सकता है। फिर इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, इसके अंदर फैटी कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेक्टिफेरस डक्ट होता है। फिर ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ईच ब्रेस्ट का, वो डिवाइड करता है इनटू 15 to 20 इरेगुलरली शेप्ड मेमोरी लोब्स से। और ये लोब्स फिर ईच विथ एल्वुलर ग्लैंड एंड लेक्टिफेरस डक्ट। ये लोब्स, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो 15 से 20 इरेगुलर शेप्ड में अपने आप को डिवाइड करता है, और क्या क्या बनता है डिवाइड करके? मेमोरी लोब्स, फिर एल्वुलर ग्लैंड, और उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट। फिर ये जो एल्वुलर ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है मिल्क को। कहाँ पे होता है एल्वुलर ग्लैंड? यहाँ पे होता है एल्वुलर ग्लैंड। ये मिल्क को सिक्रीट करता है विच इज़ स्टोर्ड इन द लूमन ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई के लूमन में इसको रखते हैं। जो एल्वुलाई ओपन होता है इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहाँ है? यहाँ है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जो कि लेक्टिफेरस साइनस से कनेक्टेड होती है। फिर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ईच लोब को जॉइन करते हैं टू द मेमोरी डक्ट, इतना तो सबको पता है। फिर
एक कवरेज होता है टुवर्ड्स द निप्पल, यहाँ पे निप्पल होता है, राइट। फिर ये निप्पल जो है वो टिप ऑफ द ब्रेस्ट होता है, और ये निप्पल एक डार्क सराउंडेड या फिर ब्राउन बोलो या फिर डार्क कलर्ड का सर्कुलर एरिया होता है, उसको बोलते हैं एरियोला। एरियोला के अंदर होता है निप्पल। यहाँ पे हमारा मेमोरी ग्लैंड कंप्लीट होता है। एक बार मैं रिवाइज़ करवाती हूँ। ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये बहुत इजी सा है, सिर्फ इतना याद रखो कि वो मिल्क प्रोड्यूस करता है। दो होते हैं हार्मोन, कौन कौन से इन्वॉल्व है, एस्ट्रोजन। हार्मोन कौन से हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एलटीएच। एलटीएच बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसमें। उसके बाद जब प्रेगनेंसी में पार्चुरेशन हो जाता है तभी मिल्क बाहर आता है। फिर वो उसका पोजीशन क्या है, एंटीरियर थोरैक्स इन द पेक्टोरल रीजन, और कौन सी रिब्स होती है, 2 to 6th रिब तक के एक्सटेंडेड हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये मॉडिफाइड ग्लैंड्स है। फिर मेमोरी ग्लैंड जो है वो कंटेन करता है फैटी कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद 15 से 20 इरेगुलर शेप्ड मेमोरी लोब्स होते हैं। फिर उसके बाद जो एल्वुलर ग्लैंड यहाँ पे है, एल्वुलर ग्लैंड ये सिक्रीट करता है मिल्क को, जो कि स्टोर होती है इन द लूमन ऑफ एल्वुलाई। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक निप्पल होता है जो कि टिप ऑफ द ब्रेस्ट पे होता है, और उसके बाद इट इज़ सराउंडेड बाय डार्क ब्राउन कलर्ड या फिर सर्कुलर एरिया ऑफ द स्किन, जिसको बोलते हैं एरियोला। यहाँ पे हमारा मेमोरी ग्लैंड कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यूबर्टी। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्यूबर्टी इन मेल्स। तो मेल्स में क्या होता है, प्यूबर्टी इज़ द एज जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल में होते हैं या फीमेल में होते हैं वो सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन करने लगते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपना मैच्योरेशन में आते हैं, और उसके बाद गैमेट्स फॉर्म होते हैं, सेक्स हार्मोन फॉर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं, जब प्यूबर्टी होती है तब क्या होता है, तब सारे ऑर्गन्स फंक्शनल होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे हैं, उसके बाद गैमेट्स फॉर्म हो रहा है, और ये लोग सब मिलके रिप्रोडक्शन के सिस्टम को एनकरेज कर रहे हैं। मेल्स में प्यूबर्टी आती है 12 to 14 ईयर्स में। इतना याद रखो, मेल्स में प्यूबर्टी लेट आती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। एंड प्यूबर्टी आती है एक हार्मोन जिसके वजह से, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। ओके, ये हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ही सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं, और ये हार्मोन थ्रू आउट द लाइफ मेल के बॉडी में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है मेल में। जब प्यूबर्टी होने लगती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो हार्ड होती है, एकदम डीपर हो जाती है। फिर उसके फेशियल पे हेयर्स ग्रो होते, उसके चेस्ट पे हेयर्स ग्रो होते, प्यूबिक हेयर ग्रो होना स्टार्ट होते, जेनिटल्स एनलार्ज होते हैं, और मसल्स जो है वो डेवलप्ड होना स्टार्ट होती है। ये सारी चीज़ें होती है जब एक मैन प्यूबर्टी में जाता है। एंड प्यूबर्टी कौन से एज में होती है मेल्स में, 12 to 15 ईयर्स। नाउ प्यूबर्टी वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का वो भी फंक्शनल होता है आफ्टर मेल्स। फिर इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेल्स में तो ऐसी कोई साइकिल नहीं होती, फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब समझ जाने का कि वो फीमेल प्यूबर्टी में जा चुकी है। और उसको जब फर्स्ट साइकिल अकर होती है उस पीरियड को बोलते हैं मिनार्के।
जो कि 10 to 14 ईयर्स में हो जाती है। एक फीमेल में प्यूबर्टी कब आती है? 10 to 14 ईयर्स में, ऑलवेज रिमेंबर। फिर अनलाइक इन द मेल्स, जो मैच्योर फीमेल्स होती है वो एक साइक्लिक चेंजेस उनके अंदर, ऑब्वियस सी बात है, साइक्लिक चेंजेस होती है मेंस्ट्रुएशन में। फिर एट अ टाइम ऑफ 45 to 50 ईयर्स में ये साइकिल स्टॉप हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। क्लियर? नाउ द पीरियड फ्रॉम मेनार्के टू मेनोपॉज, इस वो पीरियड जो बीच का पीरियड होता है, मतलब मेनार्के यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हुआ से लेके मेनोपॉज, इस पीरियड में जो भी होता है, इस पीरियड में फीमेल रिप्रोडक्शन करती है। देन मेनार्के, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज, ये सारे चीज़ें, एक हार्मोन होता है उसका नाम है गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिक। ओके, ये हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है फ्रॉम ब्रेन। ये जो हार्मोन है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? गोनाडोट्रोफिक हार्मोन कंट्रोल करता है। अब जब फीमेल की बॉडी प्यूबर्टी में आती है तो क्या देखते हैं कि होल बॉडी कर्वी होती है, स्किन ऑयली हो जाती है, हेयर्स ग्रो होते हैं अंडर द आर्म्स, ब्रेस्ट स्टार्ट टू डेवलप, हिप बोन वाइडर हो जाती है, प्यूबिक हेयर्स होता है, वेट गेन होता है ऑन हिप्स, और लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे प्यूबर्टी कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है वो स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।